सब बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आप सब बहनन का हरतालिका तीज के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना। भगवान भोलेनाथ से हमार यह प्रार्थना बा कि आप सबके सुहाग का रक्षा करें, आप सबके लड़किया बच्चन का रक्षा करें। आज हरतालिका तीज व्रत के एक बहुते सुंदर हम कथा लेके आए हैं। ये कथा दुजनी देवरानी जेठानी पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब जलन के नाते देवरानी अपने जेठानी के सुहाग के नुकसान पहुंचावे कईयों बार कोशिश कहेस, तो कैसे माता पार्वती और भोलेनाथ रक्षा कहें। कहानी अंत तक सुनिए, काहे से कि ये कहानी बहुते फलदायी बा। भगवान भोलेनाथ के माता पार्वती कहानी आज के दिन तो जरूर सुने के चाहिए। कथा बिल्कुल भी अधूरी ना छोड़े के चाहिए। और जितना पूर्ण व्रत कहे से मिलत है ओका आधा पूर्ण खाली कथा सुने से मिल जाता है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बताना कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कोनो भी नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। एक समय एक बात है, दुईजनी देवरानी जेठानी रही। तो देवरानी जेठानी जौन पति रहन यानी जौन दोनों भाई रहन वैसे दोनों जने एक ऑफिस में नौकरी करत रहन। और जौन जेठानी के पति रहन वह ऊंची पोस्ट पर रहन, देवरानी के पति जौन रहन थोड़ा नीची पोस्ट पर रहन। तो ए नाते भाई उनका पैसा रुपया कम मिलता रहा देवरानियों का। और जौन जेठानी रही उनके यहाँ ज्यादा तनख्वाह आवत रही, भाई उनका तनख्वाह ज्यादा रही। और जेठान जौन रही बहुत विनम्र स्वभाव के रही, अच्छी रही और सबके ऊपर वह अपन कृपा करत रही, जे भी उनके यहाँ कुछ मांगे जाचे आ मौका देत रही। और जौन देवरानिया रही वह बहुते जलन खोर रही। उनके मने में रहत रहा कि कैसे ये हमसे ऊंच हैं, कैसे इनके ज्यादा रहा है, हम इनसे ज्यादा रही। उनके मन में रहा कि पूरे गांव में जितना जने हैं सबसे ज्यादा हम ही रही, हमसे ऊपर क्यों न रहे। और जेठान अपने देखें कि इनके ज्यादा बाए तो भाई उनकी बड़ी जलनखोरी हो, यो उनके जलन हो कि हाँ वहीं ऑफिस में हमरो पति काम करें, नो पति काम करें। अब इनके पति ऊंचे पोस्ट पे है, हमारे पति नीचे पोस्ट पे है, एक उनका बड़ी जलनखोरी रहे। तो एक दिन अपने मन में विचार की कि कौनो तरीके से अगर इनके हम पति के खत्म कर देई तो फिर हमार पति को पोस्ट मिल जाए। कहे सो एक बाद वाले पोस्ट पे रहे जब रहबन करी है तो हमरे पति को पोस्ट मिल जाए, भाई प्रमोशन हो जाए। तो अपने स्वार्थ में वो इतना भयानक निश्चय कर ली। लेकिन अब इंतजार करत नहीं कि देखी कब मौका मिले। दोनों जनी अलगे अलगे रहत रही, बगले बगले घर रहा दोनों जनी के। तो घरे में ना रहत नहीं, सोचिन घरे में रहत हो जार मौर खियाई दे। अबे से कोनो चीज हम बना के लेके जा जहर डाल के तो हम दे के आए रहा तो हमारे नाव लागे। इहे कुल सोच के ना देत रही। अब ताक में रही कि कौने तरीके से हम इनका खत्म कराए कि हमार नौवो न लागे। तो एक समय की बात है, वहीं गांव में केहू बेटवा पैदा भय। और जब बेटवा पैदा भय तो ओके बड़े धूमधाम से बरही होत रही, गाना बजाना सब कुछ होत रहा। था ओमन दोनों जनी के न्योता रहा देवराज जेठान का, दोनों जनी गए नहीं भाई। और पूरे गांव सब जुटा बटुरा रहा। तो जब गाना बजाना नाच गाना सब कुछ हो गए तो सठौरा बटे जब नंबर आए तो जौन देवरनिया रही मारे चालाकी कहीं लावा सठौरवा हम बंटवाए दे तो हर मदद हो जाए, जेकरे घर लड़कियों बच्चों भरा तो कहीं ले बहनी बहुत बढ़िया कहा था बंटवाए दे। तो वह सठौरा बांटे लागी चारों ओर सबका। तो वही समय व मौका देख के कि छोट के शीशी में बहुत जहरीला बहुत कड़ा जहर रहा वो का लेके गई रही। और धीरे से एक दुई सठौरा में ऊ जहर वह मिलाए दी, ऐसे एक जगह से थोड़ा सा छेद करके वही में डाल के फिर ऊपर से ऐसे बढ़िया से कही रही जनात ना रहा कि हमारा कुछ मिलावा उलावा। अब वह सठौरा अलगे धरे रही छाट के सबका बांटत बांटत गई अपने जेठानी दी। कहीं दीदी ला तो ले सठौरवा, कहीं हाँ लाओ बहनी ले ले हमका देर होत बा चली तन क्या घरे अपने हम कहे से कि हमरे घरे बड़ा आकाज बा लड़के हमारा इंतजार करत हुई हैं। तो देरनियो कहीं ठीक बा चला तो हम तो वहीं बांट ओट के तब आओ। कहीं ठीक बा तू बांटत हो भाई तो हर जिम्मेदारी बा तू बांट के आवा हम चलत है। जेठनियों की आदत रहत रही कौनो भी चीज पावत रही कहीं से घरे में कुछ आवत रहा तो अपने लड़किया बच्चा के दे अपने पति के देत रही पहले, तब अपना खात रही। एका देवरनियो जानत रही तो वह सोचिन सोठौरा देत ले जाए के अपने लड़कन के दई है आप अपने पति के दई है तब आप वहाँ खाई है। अब सोची मने में कि चाहे सब क्यों मर जाए चाहे इनके पति मर जाए, निश्चित रूप से अपने पति को देवे करी है वो तो मरबे करी है और सब मर जाए चाहे हमसे का मतलब बा। तो अपन वही नाते दई दे रही अपन लेके चल पड़ी। और जौन जेठनिया रही वह भोलेनाथ माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त रही।
वो नियमित रूप से भोले बाबा क पूजन अर्चना करत रहीं, जल अर्पित करत रहीं, भांग धतूरा चढ़ावत रहीं और उनके पति जौन रहेन उहों भोले बाबा के बहुत बड़ा भक्त रहेन। उनके पूरा परिवार भोले बाबा के बहुत बड़ा भक्त रहा और हर साल वह तीज के 24 घंटा निर्जला व्रत रखत रहीं। तो यह वजह से माता पार्वती और भोलेनाथ उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहें। तो जब माता पार्वती देखी कि जहर वाला लड्डू लेके जात हई अपने घरे, वह पहुंची हैं, अपने लड़कन के देई हैं और ऑफिस से इनके पति आई हैं तो लोग देई हैं, तबे अपुआ खाई हैं, तो बड़ा अनर्थ हो ही जाए। तो भोले बाबा से कहीं कहीं कि हे प्रभु, ई जिंदगी भर तोहार व्रत कहीं तीज के और तोहका जल चढ़ाई, तोहार पूजा पाठ कहीं, लेकिन आज तो बड़ा अनर्थ हो जात बा, एका तुहिन रोक सकत है। भोले बाबा कहेन हाँ प्रिय, हमहू देखत हई और इनके जौन देवरान बा बहुत गलत काम किए बा, लेकिन अब जौन काम वो किए बा ओका रोकब हमरे सबके काम बा। काहे से हमार परम भक्त है भाई, या केहू के भी ना ऐसन होई चाहे, लेकिन ये तो हमार परम भक्त है। तो माता पार्वती और भोले बाबा भिक्षु भिक्षुणी के रूप बनाए के झटापट हुआ आई उनके सामने प्रकट हो गए। तो जब उनके सामने प्रकट हो गए तो कहन कि बिटिया कहाँ जात हो? तो कहन कि हे बाबा, हे माता जी, हम तो अगर एक जगह बरही रही वहीं से लौटी हई और अपने घरे जात हई। तो उनके सब कहन कहन कि हे बिटिया, हमरे बहुत भूख लाग बा, बरही में गरहु का कुछ पाए हुए हो, दे दे तू तो खाए ले। तो वह कहिन कि हाँ हाँ बाबा, पाए है, 2 सठौरा पाए है, ला तुहिन खाए ला, कौनो बात ना, अब तो भूखान है। तो ओकरे बाद चला हम तोहका घरे अपने बढ़िया से खाना पीना भी खियाई। तो भोले बाबा कहे नाही नाही, बस इहे सठौरा दे द, इहे तने हम खाब। तो ओका सठौरा वे ले लें, तो लइके ओकरे बाद उन्हीं के आगे वे बढ़िया से खाएन, कहेन वाह बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बा, बहुत बढ़िया, और खूब आशीर्वाद देहन, कहन जा बिटिया तोहार सुहाग अमर रहे, तोहार लड़के अच्छे भले रहे, तोहरे कोनो चीज के कमी न रहे, खूब आशीषन भाई। माता पार्वती आशीषी। तो भोले बाबा तो अपन विष पी के कंठ में रखिन लेथे, उनका कुछ होत ना, चाहे जितना तगड़ा विष हो। तो वह अपन खान पिए न अपन मस्त चला गए, वह अपने घरे पहुंची। और वह देवरान जो रही वह अपने मने में सोचत रही कि चली सठौरा बांट के जल्दी से वहां जब निमकिन सोची जल्दी जल्दी चली, देखी वहां अपन रोना पिटना पड़ा हुए, जेठानी करे से पटरा पड़ा हुए, कहा जार बहुत तगड़ा बड़ा, जे जे खाए हुए ते अपन मरी हुए। अपन ये अब सोचत कि आई जल्दी जल्दी घरे आई तो देखी सना मन न कहूँ कुछ न क्यों रोवत न कहूँ को गावत। अब उनका बड़ा आश्चर्य भय कि भाई इतना तगड़ा जहर रहा हम दे रहे और कुछ ना आए बहन के क्यों खाए ना आए का। अब मने मन के कौतूहल होत रहा तो सीधे वो अपने जेठानी के घरे गई। तो आई तो कहीं कि दीदी कब पहुंचू है, बहुत देर में पहुंचू है का? कहीं कि नहीं नहीं, हम पहुंच गए हैं, थोड़ा देर खाली रास्ता में लाग रहा, उसके बाद हम पहुंच गए हैं। कहीं का सठौरवा खाऊ है नीक रहा। तो वह कहीं नाही हम सठौरवा ना खाए, काहे से कि रास्तवा में 2 जने भिक्षु भिक्षुणी मिलन है, तो उन्हीं सभे मांग लेहन, उन्हीं सबका हम दई देहे। तब देवरानिया सोची ले तबे तिनके क्यों मरबई ना आगे है, अब बतावा जहर देहे इनका मरी है, वह सब भिक्षु भिक्षुणी हो सब पतन कहाँ से फाट करे ना आई के। अब फिर अपने मन में सोचे लागी कि अब कौनो न कौनो जुगाड़ लगाई इनका मारे के। तो अपने पति से कहीं कहीं कि सुन थया, अगर तू इनका मार देते अपने भाई का तो जवन इनके पोस्टवा तुम्हें मिल जात, और जवन इन सबसे ज्यादा गांव में अमीर हैं तो ओकरे बाद हमार दूसरा नंबर बा, तो हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाए। उनके पति उनका डांटन, कहन तोहार दिमाग खराब बा, अमीरी खातिर हम चल अपने भाई खून करे, हम तो केहू के ना हत्या कर सके, तो भाई तो बतिये छोड़ा। लेकिन उनके तो भाई धुन सवार रहा कि कौनो न कौनो तरीके से ये हटे रास्ता से और हमरे पति को अच्छी पोस्ट मिले और हम ज्यादा अमीर हो जाए। उनके तो यह घमंड रहा कि हम ज्यादा अमीर हो जाए भाई। तो वो अपने भाई से कहीं उनका भाई जो रहा वो बहुत बड़ा गुंडा मवाली रहा, वो सब का इसे कत्ल उतल चाहे जगह पावत रहा कही देत रहा। तो उसे कहीं कहीं भैया एक ठो हमार काम बा, तुम्हें बतावा बहनी, कहा यह जौन हमार जेठ बाटन इन्हीं के हत्या करेग रहा। तो गए हमें कौन बात भाई, तो हमरे बाएं हाथ के खेल बा, लेकिन काहे ऐसन कहा था कुछ कहन का तोरे साथे? तो वो कहीं ना ही हमारे साथ कुछ ना कहन, लेकिन जोन पोस्ट पे बाटे हम सोचा था ये मर जाते हैं तू पोस्टवा हमरे पति के मिल जात। अब ये सबसे ज्यादा अमीर गांव में है, हमारा दूसरा नंबर आवत है, तो हम सोचा था सबसे ज्यादा अमीर हम हो जाए, हमसे आगे क्यों ना रह पावे। यही नाते कहा था हमारी काम कह देता बड़ा निक रहा। तो उनके भैया कहन जरूर कह देवे में कौन बड़ी भारी बात बा, तू जगह बतावा कहाँ मिली है। तो कहीं जगह बतावे ना दिक्कत बा, यही दुअरवा सोवत है घरे के अंदर ना सोते, दुआरे जो नियमित पेड़ बा
वही के नीचे खटिया बिछाए के रो सोवत है राती की, वही तू आए उनका मार देहा। तो कहन ठीक बा। अपन भाई जब वो राती के सोएन तो खूब एकदम तेज धार वाला गेड़ासा लइके हैं और सोचेन कि इनके गटई खप से काट दे, काट के चला जाई। अब भोले बाबा माता पार्वती फिर भाई देखत रहेन, अपने भक्त के रक्षा के लिए हमेशा माता पार्वती भोले बाबा तत्पर रहत हैं। माता पार्वती कहीं भोलेनाथ फिर संकट आए बा तो कहें तू चिंता न करा पार्वती, हम तुरंत चलत हई। अब भोलेनाथ गएन और जैसे वह गड़ासा ऊपर उठाएन के मारी इनका गला काटी, उनका गड़ासा वाला हाथ एकदम ऊपरे के ऊपरे टंग गए। अब उन्हें नीचे आवत बा न ऊपर जात बा और जो उनका भाई रहन देवरनिया के वो एकदम मूर्ति बन गए। अब न हिल पावत है न डोल पावत है, सोचे समझे के शक्ति सब रही लेकिन वह वह हिल डोल ना पावत रहे। और तब तक उनका आँख खुल गए, जो बड़का भाई रहा मतलब जेठानी के पति रहन, आँख खुल गए तो देखेन कि गिड़ासा ताने खड़ा है, उन्हें का पता हिल डोल ना पावत है। खूब तेज से चिल्लानन और जब तेज से चिल्लानन तो सबका आँख खुल गए, सब निकल के आए उन्हों घरे मसन के मेहरारू मतलब जेठनियों निकल के आई, लड़के बच्चे निकल के आए। पूरा गांव ऐसे जब हल्ला मची खूब जोर से सब उठ के चला आया। अब देखा सब वो मूर्ति बना हुआ खड़ा, तो अब सब कहे लाग भाई तू काहे ने मारत है। तब जब सब जुट गए, जब भोले बाबा जान गए कि अब न मार पाई हैं, तब उनका फिर से स्थिर कई देहन बढ़िया जैसे चले फिरे वाला रहे जो मूर्ति बना रहे सही हो गए। तो अब हक हो गए का बताओ, अब तो पकड़ा गए। अब सब उनका लाग मारे, खूब मारे लाग। अब कहन कि काहे बतावा काहे तू इन्हें मारत रहा, गांव वाले खूब मारे लागे उनका लातेन मुंह का सब एकदम खूब। तो मरड़ा संद कई देहन मार मार के। अब उनके जौन बहनियों रही छुड़ावे लागी, कहीं अरे कौनो बात होए वो खाली वो मजाक करत रहा है हो। सब कहे सी कौन मजाक रहा, सोती राती काई गए गेड़ासा लेके ताने हैं का तो मजाक करत रहा। तो अब भयवा तब जाए कबूल दहेज, जब कहे कि हम जिन मारा हमें नहीं कहे के नाते जौन हमारे है, अब हम कहे रहे कि इनका हत्या कर दिया तो वही मारा हमारे इनकर हत्या करे, हम कुछ ना ऐसे मिले जुले के बा। तो पूरे गांव वाले उनके ऊपर जुट पर मारे पीटे खातिर कहे तू काहे ऐसन क्यों। और जो उनके पति रहन देवरन योग मतलब जो देवर रहे उनको बिगड़न कहन कि ई बहुत दुष्ट बा, एक दिन हमसे ही कहे रहे कि भैया को मार दे, हम ना मारे तो अपने भाई को बुलाए ले। आप पुलिस को बुलावा, तुरंत एक पुलिस में दिया और तुरंत पुलिस को बुलावा कहन तब जाएगी। जितनी हाथ जोड़ खड़ी हुई गई कहीं हे भैया अब पुलिस उलिस न बुलावत जा बहुत हो गए, जो ने कर्म की ही होकर फल पाई गई, खूब मार खाए हैं। अब पुलिस के रहत बुलावे के, अब घर में बड़ी बेइज्जती होए बहुत बदनामी होए। अब इनके कर्म तो बहुत खराब रहा लेकिन अब हम कर्म ना करे चाहे जवन की ही तवन की ही। तो उन्हों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कहीं कि हम दो दो दाएं मारे कोशिश के, एक दाएं हम ऐसे लड्डू दे रहे और तबो ना आए, सब मरे रास्ता में इनका भिक्ष भिक्षुड़ी मिल गए। और अब ही हम मारे खातिर जब भेजे तो पता ना कैसे भैया जाग गए। तो भैया उनके बतावेला कहा हम पता ना कैसे मूर्ति बन गए, हमार हथवा ऊपरे टंग रहा और न हम नीचे आवत रहा न ऊपर आवत रहा, ये कौनो दैवी शक्ति है। तब जो जेठान रही कहे कि भोलेनाथ की कृपा है, जेकरे ऊपर भोलेनाथ माता पार्वती कृपा रहे ओकर क्यों बाल भी बांका ना कह सकत। तू धाय धाय मारे कोशिश हमरे पति की हो, हमरे सुहाग के रक्षा हमार भोलेनाथ माता पार्वती की ही, ये तीज व्रत का फल रहा। अब आगे भी अगर तू कोशिश कितनो करबू हमरे पति तू मार ना सकतू, हमरे सुहाग की रक्षा हमार भोले बाबा करिए। अब देवरनिया कहीं अब हमरे समझ में आई बा कि अपने आप से हम कुछ ना कर सके, एक भी पत्ता भगवान के बिना ना हिल सकत, अगर भगवान चाहिए तबे कुछ होए। और हमरे मन में जवन भी लालच रहा जवन घमंड रहा हम यही लागे ओकर त्याग कर थई। और तू हमका क्षमा करा, गोड़े गिर पड़ी अपने जेठान की कहीं माफ करा, तोरे जैसन देवी जेठान रही। अब हम तोहार महिमा ना समझ पाए, तोहार कीमत ना समझ पाए, लेकिन आज हम तोहार कीमत समझ गए। तोहरे साथे में इतना बड़ा घाट के है तबो तू हमका पुलिस में दे से बचाऊ, अब हम कुछ ऐसा काम न करब, हमका माफ कर दे। जितनी कहीं चला ठीक बा माफ कर दे। अब भोले बाबा से तू माफी मांगा, तो भोले बाबा से माफी मांगी तो ऐसे हैं भोलेनाथ बाबा जेकरे ऊपर प्रसन्न होते हैं, जे उनके भक्ति श्रद्धा से प्रेम से पूजा पाठ करत है तो ओके रक्षा करे वे जरूर आवत है। एक बार सब प्रेम से बोला भोलेनाथ माता पार्वती की जय।